दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। हो जाओ सावधान, क्योंकि तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रखी है इस नाम के रिश्तेदार ने, और आज उस रिश्तेदार का पूरा परिचय तुम्हारे सामने रख कर रहेंगे। उसका नाम बताएंगे, उसका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है वो भी जानकारी देंगे। लेकिन तुम्हें इतना बता दें कि तुम अक्सर बाहर वालों पर तो संदेह करते हो कि ये मेरा बुरा कर सकता है, लेकिन अक्सर तुम अपने रिश्तेदारों को कभी भी शक के निगाहों से नहीं देखते। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरा अपना है, मेरे मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, या मेरे मासा जी है, मेरी चाची जी है। लेकिन यही रिश्तेदार भेड़ की खाल में सबसे बड़ा भेड़िया है। और आज ये तुम्हारी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर तुम्हारे सामने बहुत बड़ी असलियत रखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए यह वीडियो अगर लाए हैं तो यह परमात्मा का संकेत है। क्योंकि जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। तुमने हमेशा भगवान की भक्ति की है, तुम उनके मंदिर भी जाते हो, तुम उनका नाम भी लेते हो, तुम बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हो, बुजुर्गों की इज्जत भी करते हो। गली मोहल्ले में कोई जानवर दिख जाए तो तुम्हें उसे बिस्कुट भी खिलाते हो, तुम उसे खाना भी खिलाते हो, जिसे परमात्मा जानते हैं कि तुम एक अच्छे हृदय वाले इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसके साथ गद्दारी नहीं की, किसी को धोखा नहीं दिया, तो परमात्मा तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकते हैं। इसलिए गुरुजी को प्रेरणा बनाकर आज यह वीडियो चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने लाई गई है। इसके मोल को तुम नहीं जानते, लेकिन यह एक वीडियो तुम्हारी आने वाली पूरी जिंदगी को सार्थक बना सकती है, तुम्हें मार्गदर्शन दिखा सकती है, सावधानी उपाय प्रदान करके तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो को अगर तुमने अंत तक देख लिया तो गुरुजी की गारंटी है, जिंदगी का एक एक दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंड दिखाया, भगवान के संकेत को ठुकरा दिया और वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारी यही मूर्खता आने वाले समय में बर्बादी लेकर आएगी। इसलिए अपनी जिंदगी के 10 मिनट देकर के गुरुजी की बात मान लोगे तो जिंदगी में हमेशा सुरक्षित रहोगे, सफल रहोगे। माता लक्ष्मी का तुम्हारे घर पे वास होगा और तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू नहीं हो पाएगा। आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करने आई है, क्योंकि भगवान तुम्हें राह दिखाने वाले हैं, तुम्हें सही सलाह प्रदान करने वाले हैं, और तुम्हें ऐसे रिश्तेदारों से बचाने वाले हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, केवल अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं। मौका पाकर तुम्हारे दरवाजे पर मौत बांध रहे हैं, क्योंकि ये काले जादू को भी अच्छी तरह से जानते हैं और तुमने छोटी सी गलती कर दी। तुमने अपने घर की एक चीज इन्हें दे दी या अपना कोई भी गुप्त राज इन्हें बता दिया, तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, आज तुम हर मुसीबत से सुरक्षित हो जाओगे। सबसे पहले माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखे, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना जरूर पूरा होगा। वैसे तो जो लोग अच्छे होते हैं, भोले होते हैं, नीयत के साफ होते हैं, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। लेकिन दोस्तों, जब जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं, जब हम जिंदगी में सफल होते हैं, अपने दम पर कुछ करते हैं या थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं, तो हमारे माता पिता तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें जन्मा है। लेकिन जो तुम्हारे रिश्तेदार है, जो हमेशा से तुम्हें बड़ा होते देखते आए हैं, जो तुम्हारे साथी है, जो तुम्हारे भाई बहन लगते हैं, वास्तविकता में वो तुम्हें सफल होता देखकर कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि परिवार में उनका भी नाम है, परिवार में लोग उन्हें भी जानते हैं। और जब तुम उनसे आगे निकल जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे और वो यही सोचने लगेंगे कि हमारे बच्चे तो इतना कुछ नहीं कर पाए, ये इतना आगे कैसे निकल रहा है, आखिर इसने कौन सी जड़ी बूटी खाई है, आखिर इसे भगवान ने कौन सा ऐसा आशीर्वाद दे दिया जो हमें नहीं मिल पा रहा। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं वो करने लगेंगे। तुमने क्या मेहनत करी है, तुमने कितना सम्मान कमाया है, तुमने बचपन से लेकर आज तक क्या गवाया है, कितना बलिदान दिया है, ये लोग नहीं जानते, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारी सफलता देखते हैं, तुम्हारा पैसा देखते हैं। इन्होंने कभी तुम्हारे पैरों के छाले नहीं देखे। ऐसे कई गद्दार लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, और तुम्हें बताते हुए हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही कि ये लोग तुम्हारे खून के रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अच्छी तरह से समझाया है। जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि कलयुग में हमें क्या क्या दिखाई देगा, कलयुग किस प्रकार से नजर आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो सतयुग है,
यहाँ पर भाई के लिए जान देने को तैयार होता है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम को वनवास के लिए भेजा गया, उसके पीछे उद्देश्य था कि भारत को सिंहासन सौंपा जाए। यही उसकी माता कैकेयी की कामना थी। लेकिन जब भरत को पता चला कि उनके भाई, जो कि सगे भाई भी नहीं है, उनकी दूसरी माँ के वो लड़के हैं, वो झोपड़ी में रह रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, खुद खाना बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो भरत को बहुत, उन्होंने राजमहल त्याग दिया और अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर खुद एक झोपड़ी बनाई और प्रभु श्री राम के समान तब तक जीवन जिया। तब तक वो वनवास काट रहे थे तो एक सतयुग था जहां भाई भाई के लिए जान देने को तैयार रहता था। लेकिन अब एक कलयुग आ गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में भाई भाई की जान लेने को तत्पर रहेगा, आतुर रहेगा कि किस प्रकार भाई को बर्बाद किया जाए। और भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सच भी हो रही है, क्योंकि तुम खुद देख सकते हो आज के दौर में जमीन जायदाद के पीछे कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत सारे रिश्तेदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, सालों गुजर जाते हैं लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रति विद्रोह करते रहते हैं। उनके घर आना जाना बंद हो जाता है, शादी विवाह में आना जाना बंद हो जाता है, बच्चों की बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते। उन्हें बस अपना हक लेना है। क्या कभी किसी छोटे भाई ने यूं कहा कि बड़े भैया तुम भले सब रख लो, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता? क्या किसी बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि छोटे, तू और मैं क्या अलग अलग है? जो मेरा है वो तेरा है, तुझे जब जरूरत पड़े तब तू ले लेना। ये कलयुग है भाई साहब। यहाँ हर इंसान दानवी सोच रखता है, राक्षस प्रवृत्ति रखता है। ब्रह्मा जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया। ब्रह्मा जी के 4 बेटे थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? तो सतयुग ने कहा कि पिताजी, मेरे काल में तो हर इंसान केवल स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके कर्म इतने अच्छे होंगे, पाप होगा ही नहीं। अब त्रेता युग ने कहा कि जैसे भैया का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा। अब द्वापर ने भी वही कह दिया कि जैसा मेरे दोनों भाइयों का युग होगा वैसा ही मेरा युग होगा, सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बाद में कलयुग ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कलयुग का कहना था, पिताजी, सतयुग में हर इंसान स्वर्ग जा रहा है, मेरे युग में इसका उल्टा होगा, या हर इंसान अपने बुरे कर्मों से नरक में जाएगा। और वही बात आज फलीभूत होती नजर आ रही है। कलयुग के इस दौर में हर इंसान पापी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। यहाँ एक माँ 4 बच्चों को संभाल लेती है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं, तभी तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। यही तो कलयुग की पहचान है। कलयुग तुम्हें खींचेगा, गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, लेकिन अगर तुम भगवान के साथ जुड़े हुए हो तो भगवान तुम्हें अपना बना लेंगे और कलयुग तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, अपने वश में नहीं कर पाएगा। ये बात तुम गांड बांध लो। अब तुम तो भागवत भक्ति में लग गए, तुमने तो खुद को धन्य कर लिया, लेकिन जो तुम्हारे आस पास रिश्तेदार है ये नहीं समझने वाले, क्योंकि भगवान की भक्ति तो ये भी करते हैं, लेकिन दिखावे वाली दिल से नहीं करते। इसी वजह से कलयुग की मोह माया इन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और ये पागल हो जाते हैं। बहुत बड़ी सावधानी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि गुरुजी आज जो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं वो आज नहीं, अगले जन्म तक तुम्हारे काम आएगा। इतनी बात तुम ध्यान रखना, और आगे जो सावधानी तुम्हें बताई जा रही है वो एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली सावधानी तुम्हें ये बरतनी है कि किसी को भी इस दुनिया में अपना नहीं मानना है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो तुम्हारे आसपास लोग रह रहे हैं वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे साथ वो रिश्ता नहीं जोड़ा है जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ बनाते आए हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन ये जो करीबी रिश्तेदार है ये केवल खुशी के समय में हमारे आसपास रहते हैं। तुम खुद जना अनुभव करके देखना, जब तुम्हारा खुशी का दौर होगा कि सब लोग साथ होंगे, लेकिन जहां तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, चंद पैसों की जरूरत होगी, वहां ये सारे रिश्तेदार भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें तुम्हारी खुशियों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें तुम्हारे खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। ये केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए कभी भी तुम जो कदम बढ़ाने वाले हो, तुम जो योजना बनाने वाले हो,
तुम जिस चीज में पैसा लगाने वाले हो, जो व्यवसाय शुरू करने वाले हो या किसी चीज की तैयारी करने वाले हो, अपने करीबी लोगों को बिल्कुल भी मत बताना जब तक वह काम सफल नहीं होता। एक बात ध्यान रख लेना, अपने बचपन के मित्र को भले ही अपनी बातें बता देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को मत बताना, क्योंकि तुम पहले से ही भुगते हुए हो। तुमने हर रिश्तेदार से धोखा खाया है। तुम्हारी अक्सर इसी वजह से कभी कभी रिश्तेदारों से नहीं बनती, क्योंकि कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। हर कोई तुम्हें अंत में धोखा देकर चला जाता है, तुम्हारे साथ काम बिगाड़ कर चला जाता है, जिंदगी को झंड बनाकर चला जाता है। ये चीज तुम्हें समझनी होगी और इतना ध्यान रखना होगा कि ये दुनिया जो है ये केवल मतलब पर चलती है। तुमसे मतलब होगा तो लोग पूछेंगे भाई तू कैसा है, और मतलब नहीं होगा तो कोई तुम्हें पूछेगा तक नहीं कि तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरी जिंदगी में क्या परेशानी है। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, इसलिए मतलब रखो तो केवल अपने माता पिता से, अपनी धर्मपत्नी से और अपने बच्चों से। इसके अलावा किसी के साथ जुड़ोगे, इसके अलावा किसी से कोई मतलब रखोगे या कामना रखोगे तो तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी क्या बताना चाहते हैं? बहुत गंभीरता के साथ सुनना। गुरुजी तुम्हें कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय, तुम जिंदगी में अपने भोलेपन की वजह से अक्सर खुद को लुटाते आए हो। लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते आए हैं, तुम्हारा भोलापन, जहां तुम लोगों की बातों में आकर के अपने निर्णय बदल लेते हो। तुमने जिंदगी में बहुत बलिदान दिए हैं, अपनी खुशियों को मार करके तुम्हें बहुत दुख सहे हैं, और जब जिंदगी की पाठशाला सिखाती है तो स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने वो सीखा है जो जिंदगी सिखाती है। तो क्या तुम खुद के फैसले खुद नहीं कर सकते? आखिर क्यों तुम्हें दो लोगों की जरूरत पड़ जाती है? तुम्हें कहीं जाना है तो तुम अपने किसी परिजन के बिना नहीं जा पाते। अगर तुम्हें बाहर कहीं ट्रिप पर जाना है तो तुम्हें कोई रिश्तेदार याद आ जाता है। तुम्हें कोई काम करना है तो पहले सोचते हो किसी रिश्तेदार से सलाह परामर्श कर लेता हूं, तो यही तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। बात को बहुत गंभीरता से सुनना, वरना बर्बादी के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तुम कभी कभी खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा दिमाग तेज है। जो तुम फैसले लोगे वो बहुत सटीक होंगे, बहुत शानदार होंगे, और उन फैसलों से तुम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन तुम्हारा मन भटक जाता है जब कोई तुम्हें भ्रम की स्थिति में डालता है। जब कोई तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है तो तुम डर जाते हो। ऐसा मत करो, वरना जिंदगी में उलझते रह जाओगे, लोगों के तलवे चाटते रह जाओगे। एक बात का ध्यान रखना, खुद पर भरोसा रखोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन लोगों के भरोसे रहोगे तो भगवान भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। एक मंदिर है जहां पर कुछ भिखारी बाहर बैठे हुए हैं और कुछ लोग दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं। क्या तुमने कभी एक बात सोची? वो इंसान बाहर बैठकर भीख क्यों मांग रहा है? उसे लोगों से मांगना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो भगवान से नहीं बल्कि सामान्य लोगों से मांग रहा है, इसलिए वो भिखारी है। लेकिन जो सेठ अंदर जा रहा है, जो आम आदमी अंदर जा रहा है, उसके पास आज घर है, पैसा है, उसे भीख नहीं मांगनी पड़ रही है, क्योंकि वो लोगों से नहीं परमात्मा से मांग रहा है। यही तो फर्क है। तुम जिंदगी में लोगों से बहुत उम्मीदें करते हो, जबकि तुम्हें उम्मीदें परमात्मा से करनी चाहिए। कभी कभी सोचा कि कभी कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी हमें आश्वासन दे देता है कि तुझे कभी मेरी जरूरत पड़ी तो एक बार कॉल कर देना, मैं तेरी सारी समस्या हल कर दूंगा, तो तुम वही बात मन मन में सोचते रहते हो। अपने यार दोस्तों को बताते हो, घर वालों को बताते हो कि आज मुझे नेताजी ने कहा कि तू मेरा खास है और तुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तेरे काम आऊंगा। अब जब जरूरत पड़ेगी, नेताजी भले कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन मन में एक संतुष्टि है कि वो मेरा काम करवा देंगे। मेरी भी पहचान है, मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है, तो तुम इतने छोटे नेता के आश्वासन से इतने खुश हो गए, तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, उस नेता को नेता भी उसने बनाया है। ये बात तुम समझ जाओ। तुम्हारे ऊपर उसका हाथ है, उसकी मेहरबानी है। उसने तुम्हें आश्वासन दे रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तो तुम फिर उस जगत के मालिक को ध्यान में रखकर चिंता मुक्त क्यों नहीं होते हो? तुम खुद को यह समझाओ कि कोई भी मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जब तक ऊपर वाला मेरे साथ है। अब कई प्रकार से लोग तंत्र मंत्र से भी लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो तुम्हारी चौखट पर मौत बांध रहा है, तुम्हारा करीबी रिश्तेदार, उसका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम वह अक्षर से शुरू होता है। वह अक्षर से तुम्हें बचकर रहना है, क्योंकि यह जो इंसान है, ये काफी देर तक तुम्हारे घर,
कि दरवाजे पर खड़ा होकर ही तुमसे बातें करता रहेगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चौखट को यानी दहलीज को बांधना है। एक बात का ध्यान रखना, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो हमारी चौखट होती है, दहलीज होती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी कहते हैं घर की चौखट को गंगा जल से साफ करना चाहिए, घर में नकारात्मकता नहीं आती। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि चौखट पर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इसी चौखट पर तुम कोई उपाय करके धनवान बन सकते हो, लेकिन इसी चौखट पर अगर किसी भी रिश्तेदार ने कोई गलत क्रिया कर दी तो तुम राजा से रंक फकीर बन सकते हो, रोड पर आ सकते हो। इसलिए दोस्तों, ये जो वाहे नाम वाला व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 40 वर्ष के बीच में है। तुम्हारे घर इसका आना जाना है और अक्सर ये दरवाजे पर खड़े होकर के बहुत बातें करता है, क्योंकि ये आपके दरवाजे पर कुछ चीज चिपका कर चला जाता है, कुछ चीज छोड़कर चला जाता है, कुछ चीज ऐसी बिखेर कर चला जाता है कि वो चीजें तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित होती है। क्या कभी तुमने महसूस किया कि तुम्हारे घर की चौखट पर या आसपास गेहूं के दाने पड़े हैं, उड़द की दाल पड़ी है, काली मिर्ची के दाने पड़े हैं या सरसों के दाने पड़े हैं? तो समझ जाना काला जादू हो चुका है। कभी कभी हमारे जिंदगी में काम अच्छे बनते हैं, लेकिन अचानक से बुरा समय शुरू हो जाता है। कभी कभी नौकरी में प्रमोशन मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय पर वो किसी और को मिल जाता है। एक बड़ा ऑर्डर अंत समय पर कैंसिल कर दिया जाता है। व्यापार में दिन प्रतिदिन मंदी आ रही होती है, घर वालों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा होता है, सारे पैसे हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। क्या तुमने कभी इसके पीछे का कारण समझा जाना परखा? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। इसी के पीछे काला धातु छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो बता रहे हैं वो करो। अपने घर की चौखट को, अपने घर की दहलीज को साफ स्वच्छ गंगा जल से या पवित्र पानी से किसी भी नदी के टपके के धोकर एकदम स्वच्छ बना दो, क्योंकि अगर इस पर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र हुआ होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। अब हम तुमको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो सच्ची श्रद्धा से कर लेना। हर एक मुसीबत, हर एक रास्ते का कांटा तुम्हारा दूर हो जाएगा। आखिर क्या है वो उपाय? तुम्हारी जिंदगी भी बनेगी, तुम्हारा भी हर काम होगा। बस इस उपाय को तुम बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें 5 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। इन 5 काली मिर्ची के दानों को लेकर तुम तुरंत किसी भी चौराहे पर चले जाओ जहां 4 रास्ते मिलते हो। अब तुम्हें उस चौराहे के एकदम बीच में खड़े हो जाना है। ध्यान रखना है, ये उपाय करते समय तुम्हें कोई भी ना देखे। अब तुम्हें चारों दिशाओं में पूर्व दे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर एक दिशा में एक एक काली चारों मिर्ची का दाना फेंक देना है और मन में मंत्र जाप करना है। ओम काली, ओम काली। यह मंत्र बोलते हुए दिशाओं में एक एक काली मिर्ची के दाने फेंक देने हैं। और जो एक और काली मिर्ची का दाना बचा हुआ है, 5वां दाना, वो हवा में ऊपर उछाल देना है। अब चुपचाप बिना पीछे देखे अपने घर आ जाना है। ये काम करोगे तो सारा तंत्र प्रभाव तुम्हारे घर से दूर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जीतने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जीतने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है। बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है, अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता, कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हों, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना, किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं
वह गलती है। दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हाँ दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है।
आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए, मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना।
आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें, और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके, और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है, और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। तक देखना, अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे, जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं, कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है, और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दाम्पत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है, और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे, और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे।
उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे। से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना।
हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं। जो इनकी भक्ति करता है, ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के R अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं।
ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौट कर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है, या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है। देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं, तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि, इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं, वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई, जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों। और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी, और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो। यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए। आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो, तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है, तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया, तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपने आलस से जरा सा भी दिखा दिया, तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसीलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी। आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है। यानी कि आप देखो, आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो, और वही चीज आपके साथ हो रही है।
बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जीवन जियोगे तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों, इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा। लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है, किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है,
लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहें नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं, हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती, और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है। इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है, और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही